वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीवीआई और बोर्ड मॉडल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 2 वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे सेट्स बहुत से आने वाले हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सेट बनाने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन पार्ट से हमने उठाया है। ओके, कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन पार्ट है वहां से हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव्स लिया है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो देखिए, सबसे 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कहता है d/dx e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है d/dx e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब ऐसे किसी को जानना होगा कैसे, तो देखिए हम जानते हैं कि d/dx और e टू द पावर x क्या होता है, तो e टू द पावर x। अब जब यहाँ पे माइनस लगेगा तो इस हिसाब से यहाँ पे तो फिर माइनस एक्स होगा ही, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है तो माइनस एक्स। अब इनटू, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से होगा तो उसका यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -1। तो यही आ जाता है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, तो इसी हिसाब से हम यहां पे लिखते हैं माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है d/dx साइन इनवर्स एक्स। तो फिर वही बात, इसमें बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला है क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शंस आपके 4 होंगे। ओके, तो ऑप्शंस हम नहीं लिखते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ऑप्शंस लिखने से आप बार बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर्स को फॉलो करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, वहां पे उन 3-4 जो ऑप्शंस होंगे उसमें से आप आसानी से चुन सकते हैं। ओके, तो d/dx साइन इनवर्स x का क्या हो गया, ये फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा d/dx लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 अपॉन x माइनस a। यहां पे मैंने थोड़ा सा लिमिट्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया है एक क्वेश्चन में। देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है कुछ खास टफ नहीं है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कह सकते हैं कि बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट में x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 अपॉन x माइनस a को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको आपको बेहतर से समझना हो, इसके लिए मैंने जो लिमिट का है उसका वीडियो मैंने YouTube पे पहले ही डाल दिया है, आप उन्हें देखिए, आपको लिमिट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 अपॉन x माइनस a। जब हम इस a को इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 0/0 का फॉर्म हमें देता है। तो यहाँ पे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके तहत ये हो जाएगा na टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा हमारा 5a टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। यानी कि इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 5a टू द पावर 4। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है इस चीज का डिफरेंशिएशन कर रहा है d/dx, यानी इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, वो हमसे कह रहा है d/dx ऑफ, आप बताइए 5a टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। अब हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल, हमें x के रूप में काम करना है। यहाँ पे अगर x होता तो कुछ सोचते, पर यहाँ पे a है, x नहीं है, वेरिएबल नहीं, यानी कि सब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफी कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसका मान क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू 0 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यदि इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर 5 तो देन dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 5x टू द पावर 4 n-1 वाला a टू द पावर n-1 फॉर्मूला आप जानते हैं ना, d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1। ये सिंपल, ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया 5x टू द पावर 5-1 घटाएं तो हमारा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x तब dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इससे मैं साफ कर लूं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग
ध्यान से देखिए, तो वो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक हमें याद होना चाहिए, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसे हम तोड़ना पहले देखते हैं। इसे कैसे तोड़ेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन एक्स अपॉन 2 कैंसिल, साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2, ये कितना हो गया tan x अपॉन 2। यानी कि अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ये हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे tan इनवर्स बाहर लगा हुआ है, तो tan इनवर्स बाहर लगा हुआ है, यानी कि tan इनवर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि tan इनवर्स tan x अपॉन 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि इनवर्स और यहाँ पे ये दोनों है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया x अपॉन 2। इनडायरेक्टली y इज इक्वल टू x अपॉन 2 नहीं लिख करके आपको भरमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए ये क्या लिख दिया, और जबकि हमारा बात क्या है, y इज इक्वल टू x अपॉन 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर है, अब यहाँ से तो आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 1 अपॉन 2। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, तब dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है d अपॉन dx अंडर रूट e टू द पावर रूट x, यानी कि यहाँ पे डबल रूट है, ओके, d अपॉन dx रूट e टू द पावर रूट x। यहाँ पे ये कंडीशन दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 है, ओके। अब ये इसका क्या होगा, इसका देखो रिजल्ट हो गया e टू द पावर रूट x अपॉन 4 अंडर रूट x e टू द पावर रूट x। लेकिन कैसे होगा, चलिए देखिए इसको हम समझते हैं, देखते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और सिर्फ यही अभी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, अभी तो बहुत से सेट्स अभी बहुत से हम लोग बनाएंगे, आप अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इस हिसाब से d अपॉन डी एक्स जब हमसे पूछा है रूट e टू द पावर रूट एक्स, तो ये रूट एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो अंदर था, ओके, x की जगह पे क्या था, तो e टू द पावर रूट एक्स, तो e टू द पावर रूट एक्स मैंने लिख दिया, लेकिन x की जगह यहाँ पे कुछ और था, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, यानी e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया e टू द पावर रूट एक्स इंटू, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि ओवरऑल आप ध्यान दें तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4, और रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x e टू द पावर रूट एक्स, यानी कि हमारा आंसर जो है वो e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स e टू द पावर रूट एक्स ऐसे आया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है यदि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाट। क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाट। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए ये कोई बहुत सिंपल, साइन स्क्वायर एक्स का, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जब dy अपॉन डी एक्स करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरफ सोचिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यानी साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 2 साइन एक्स। अब क्योंकि x की जगह साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x सिंपली, तो ये हम कह सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है आपको कहीं sin 2x ऑप्शन दे दिया हो, तो दोनों का बात सेम है, याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन दिया है तो इसे हम टिक मारेंगे, और अगर sin 2x दिया हो ऑप्शन में तो हम इसे भी मार सकते हैं। हो सकता है दोनों एक साथ नहीं देगा, ओके, या तो ये देगा या फिर ये देगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है d अपॉन डी एक्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन है, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ओके। और फॉर्मूला नहीं याद है तो गोल गोल तो घूमेंगे ही, तो इसलिए फॉर्मूलाज पे सब कमांड रखिए। और देखिए इसका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का अभी अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0, प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका क्या हो गया आंसर
0। ओके, 0 इसका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है d/dx log sec x plus tan x is equal to what? d/dx log sec x plus tan x is equal to what? देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सिंपली हमें याद होना चाहिए कि d/dx log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो log x का होता है 1/x। तो इस हिसाब से हमसे पूछ रहा है log sec x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग से पूछ रहा है, तो इसका 1/x, तो इसका 1/x के जगह जो है क्या है, तो यहाँ पे sec x प्लस tan x। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब x की जगह क्योंकि ये स्थान लिया है, आप डिफ्रेंसिएशन शुरू में पढ़े होंगे तो एकदम आप यही प्रोसेस से गुजरते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, तो sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो नीचे जैसे है वैसे ही रह जाएगा sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो sec x कॉमन हो गया तो क्या बचा, tan x प्लस sec x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो एक से एक बच गया। अब यहाँ पे देखिए sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ओके, तो ये कैंसिल, क्या बच गया, सिंपल sec x। ओके, मैं देखिए मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसे पूरा स्टेप से बना के आपको बताता हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, sec x। और वैसे भी हम लोग पिछले वीडियो में ही शायद देखें, सेट 1 में ही हम लोग देखें sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो ऑब्वियस है कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं, d/dx tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट x का है। ओके, tan इनवर्स x का तो सिंपली हम जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो d/dx tan इनवर्स रूट x का क्वेश्चन है। तो अब इसको देखते हैं, इसका क्या हो गया, तो 1/2 रूट x 1 प्लस x। कैसे, सिंपली यहाँ पे देखिए, देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। सिंपल है, अगर tan इनवर्स x का याद है तो ये भी हो गया। tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब x की जगह पे वहां पे क्या है, रूट x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो रूट x का होल स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं। अब क्योंकि x की जगह रूट x है तो उसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, तो वो होता है 1/2 रूट x। ओके, अब आगे बढ़े तो सिंपल आप देखिए ना, 1/1 प्लस यहाँ पे x हो गया, रूट x का स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बचा 1/2 रूट x, तो इसी को हमने 1/2 रूट x ऐसे लिखा, बात सेम टू सेम। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/2 रूट x इंटू 1 प्लस x। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप खुद भी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे ऐसे वीडियोस देखते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से सेट्स अभी आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट्स हम सब्जेक्टिव भी आपको देंगे लास्ट में। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।